राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। श्लोक आसान है, आप चाहोगे तो श्लोक हम लिखवा भी सकते हैं। एक एक कॉपी रखो, पेन रखो, एक एक शब्द लिखवा देंगे। आप लिख सकते हो, बोलना भी सीख सकते हो। हाँ, इस पुस्तक में एक फायदा जरूर है, क्योंकि ये विदेश में छपी है तो जो श्लोक है उसको अंग्रेजी में भी लिखा है। श्लोक को अंग्रेजी में लिखा है रोमन अक्षरों में, तो जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो भी श्लोक पढ़ सकते हैं, थोड़ा अंग्रेजी जानने वाले। इनमें सबसे कम अंग्रेजी वाला मैं ही हूँ, पर मैं इस श्लोक को अंग्रेजी वाले से पढ़ लेता हूँ। कई बार संस्कृत वाले में दिक्कत है, इंग्लिश वाले में शब्द तोड़ के लिखा गया है, इसलिए बहुत आसान है। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरु की महिमा गाई है जो ब्रह्मानंद में, संसारानंद नहीं, पदानंद, धनानंद, विषयानंद, मानानंद, अभिमानानंद, ब्रह्मानंद। अब क्या है ब्रह्मानंद, वो आगे आ जाएगा। उस गुरु की वंदना है जो ब्रह्मानंद स्वरूप, जो ब्रह्मानंद में रहते हैं। सचमुच जिनका जीवन ब्रह्ममय है, ब्रह्मानंद में है, और परम सुखदम, बहुत सुख देने वाले हैं, परम सुख में रहते हैं, परम सुखदम, परम सुख देने वाले। थोड़ा थोड़ा सुख पत्नी देती है, बच्चा देता है, चेले देते हैं, प्रशंसा देती है, कीर्तन देते हैं, सब कोई सुख देता है, पर उस गुरु की वंदना है जो परम सुखदम, परम सुख को देने वाले हैं। अर्थात एब्सोल्यूट आनंद, परम सुख को, अंतिम सुख को, जिसके आगे कोई सुख नहीं, ऐसे सुख को देने वाले हैं। केवलम ज्ञान मूर्ति। देखो, कई बार मूर्ति में कई चीजें शामिल होती है, काठ भी लगा दिया, कुछ और चीज भी लगा दी, मूर्ति बना दी किसी चीज की भी। कई बार मूर्ति बनाते हैं, उसमें ऊपर कुछ भोड़र चिपका देते हैं, चमकीला चमकीला। तो ये क्या है? केवलम ज्ञान मूर्ति। वो पूरे ज्ञान के बने, जिसमें और कोई मैटीरियल सामान नहीं है, केवल ज्ञान मूर्ति। ज्ञान ही उनकी मूर्ति है, ज्ञान ही उनकी प्रतिमा है, ज्ञान ही उनका आकार है, ज्ञान ही उनका अस्तित्व है, और कोई उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं है। ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम, द्वंद्वों से अतीत। द्वंद्व आप जानते होंगे क्या क्या है। द्वंद्व जोड़े जोड़े जो दो विपरीत शब्द होते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, मिलना बिछुड़ना, ऐसे सभी दो दो जोड़े शब्दों को द्वंद्व बोलते हैं। ऐसा जिनके जीवन में नहीं है, द्वंद्वातीत है। अर्थात तो अब आपको ये भी आश्चर्य होगा कि क्या ज्ञानियों के जीवन में जन्म मरण नहीं है, हानि लाभ नहीं है, सुख दुख नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, आना जाना नहीं, ये तो सब द्वंद्व है। तो द्वंद्वातीत का मतलब है कि द्वंद्वों में भी वो द्वंद्व नहीं, द्वंद्वातीत है, दोनों में है, दोनों में समान है, दोनों में रहते हुए दोनों बराबर लगते हैं। जैसे स्वप्न के सुख और स्वप्न के दुख जग गए आदमी के लिए बराबर हो जाते। स्वप्न में मित्र और स्वप्न का शत्रु, उस समय तो गड़बड़, जागने पे बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही जिन गुरुदेव के
द्वंद्वों से अतीत है, जिनके लिए सब द्वंद्व समान हो गए। ठीक है, जन्म है, मरण है, मिलना है, बिछुड़ना है, कोई खास फर्क नहीं, नाम मात्र का फर्क है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जरा समझ लें, शुक्ल पक्ष किसे बोलते हैं और कृष्ण पक्ष किसे बोलते हैं। जिन दिनों में चंद्रमा पूर्णिमा के बाद, देखो पूर्णिमा के बाद जब घटता है उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। पहले पूर्णिमा होगी, प्रतिपदा, उसको बहुत चंद्रमा होगा, फिर द्वितीया को और थोड़ा घटेगा, तृतीया को और घटेगा, अमावस्या तक घट जाएगा। तो जो घटाने का काम करता है वो है कृष्ण पक्ष, और अमावस के बाद बढ़ना शुरू होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, और बढ़ते बढ़ते पूरा चंद्रमा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ये जन्म मरण वालों की भी दो गतियां बताई हैं। जो प्रकाश की ओर जाते हैं शुक्ल गति, जो अंधकार कर्म में फंसते हैं वो कृष्ण गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा करके आया है। कर्म जड़ता में ले जाता है, अंधेरे में ले जाता है, और ज्ञान शुक्ल पक्ष है। पर यहाँ शुक्ल और पक्ष में चंद्रमा को टोटल करो न, जोड़ो, तो जितना प्रकाश कृष्ण पक्ष में होता है उतने शुक्ल पक्ष में होता है। दोनों में बिल्कुल बराबर है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि सम प्रकाश तम पाक दुह, सम प्रकाश तम, दोनों पक्षों में अंधेरा और उजेला बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। टोटल करो, जोड़ लो, गिनती करो तो सम प्रकाश तम पाक दुह, नाम भेद विधि कीन, शशि पोषक शोषक समझ। एक में पोषक है चंद्रमा का, एक में शोषक है, इसलिए नाम कर दिया है। तो एक दुख है, एक सुख है, न रहने वाले दोनों में कोई सत्य नहीं है। जितना घड़े का बनना झूठा है उतना ही मिटना झूठा है तो बराबर। सत्य तो कोई और है। तो जब हम सत्य को जान लेंगे तो हमारे लिए द्वंद्व बराबर हो जाएंगे। तो गुरु जी के तो जान गए हैं, इसलिए उनके लिए द्वंद्व बराबर है। अब बराबर का मतलब कृष्ण पक्ष के नियम कृष्ण पक्ष जैसे हैं, शुक्ल पक्ष के नियम शुक्ल पक्ष जैसे, फिर भी प्रकाश और अंधेरा बराबर है। और भी कई जगह देखोगे, जितना शरीर के मिलने का तुम्हें सुख है, जरा ध्यान दे, शरीर के मिलने का, सुख मिलने का आपको लाभ मालूम पड़ता है ना, और दुख भी इसी कारण से। शरीर नहीं होता तो आप मरते। तो शरीर के मिलने का जहां लाभ मालूम पड़ता है, तो शरीर के मिलने की तुम्हें हानि नहीं मालूम पड़ती। शरीर ना हो फिर हानि बताओ कौन सी है? इसका मतलब लाभ और हानि दोनों है इस जीवन में, पर हम समझ नहीं पाते। और दोनों से छुट्टी पा जाओ, लाभ से भी हानि से। जैसे शरीर का होना ऐसे ही ना होना बराबर। तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? पर तुम अस्तित्व को नहीं जानते, इसलिए द्वंद्वातीतम। और एक है और गगन सदृशम, गुरु गगन सदम, आकाश के समान। कोई आकार नहीं गुरु का। गुरु जिसकी वंदना है गगन सदृशम, आकाश के समान, स्पेस की तरह खाली है, खाली, निराकार। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, ये थोड़ा जटिल है, आगे आएगा। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तीन शब्द हैं, तत्, त्वम, असि। तीन शब्द हैं। तत् माने वो, त्वम माने तुम, तत् वह। त्वम जो तुम सुन रहे हो, तुम। तत् त्वम असि, तुम वह तुम हो, वह तुम हो, तुम वह हो। कोई फर्क नहीं उसमें तुम में।
तो कहते कैसे मान लेंगे हम? मानने का एक तरीका है कि दोनों की बनावट हटानी पड़ेगी। जैसे सकोरा, सकोरा है, घड़ा, घड़ा है। सकोरा घड़ा दोनों एक नहीं है, दोनों के नाम अलग, दोनों के काम अलग, दोनों के रूप अलग, दोनों के पर्पज अलग अलग है, पर दोनों एक है। क्या है? उसकी बनावट हटा दो सकोरे की, और घड़े की बनावट हटा दो, दोनों क्या है? तो जिसको वह कहते हैं दुनिया का मालिक, वह, और जिसको ये जीव कहते हैं तू, इनकी वाच्य को छोड़ दो, वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान चित्त में चित्त जोड़ो, विज्ञान लक्ष्य में चित्त जोड़ो। आप चित्त को बनावटी हिस्से में न जोड़कर तत्व में ले जाओ। तुम मैं जब तुम कहते हैं तुम क्यों नहीं मानते तुम वह हो? वेद कहता तत्त्वमसि, वह तुम हो, तुम क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपनी शकल में, अपनी अकल में आता है, इसलिए समझ में नहीं आता कि वही हम है। इसलिए इस वाच्य का त्याग करके तुम देखोगे तो तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ नहीं, वह तुम हो, इसके वाच्यार्थ में तुम वो नहीं हो, लक्ष्यार्थ में तुम वही हो। घड़ा कहते ही वाच्य को लोगे तो कुम्हार का बनाया हुआ है और मरने वाला है। यदि घट शब्द का सीधा सीधा वाच्य अर्थ के कई शब्द मैं नए नए बोलता हूं। वाच्य अर्थ माने सहज अर्थ, वाच्य अर्थ माने आपके अनुभव में आने वाला अर्थ वाच्य। प्रचलितार्थ, तो जब घड़ा कहेंगे तो आपके ख्याल में सहज क्या आएगा? बनावट, आकार। इसलिए सहज अर्थ घड़े का, सहज स्वाभाविक अर्थ, प्रचलित अर्थ, आपका अनुभूत अर्थ घड़े का वही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वह सदा रहने वाला है, वह व्यापक है, वह घड़ा जो है व्यापक है। क्या बुरा शब्द है, घड़ा कहीं व्यापक है? पर जब हम कहें घड़ा व्यापक है तो तुम हमारे शब्द को काटना मत, हमारे शब्द के अर्थ को कैसे सच्चा हो सकता है ढूंढना है। जैसे व्यवहार में तुम समझ लेते हो, जैसे नल आ गया, आप समझ जाते हो ना क्या आ गया है? देखो हमारी बात नहीं काटते, समझ जाते हो। नल आ गया माने, और ये सड़क दिल्ली जाती है कि वहीं रहती है? आपके यहां तो सड़क जाती होगी, कहीं नहीं जाती। आदमी जाते, पर आप समझ जाते हो कि ये सड़क जाने का मतलब इसमें यदि हम चले जाएं तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप समझदार हो ना? तो यदि कोई गुरु गलती करे तो आप अर्थ ठीक समझा करो। जब हम कहते हैं चूल्हा जलाओ, गैस चूल्हा, चूल्हा जलाओ, चूल्हा जलाएं, तो चूल्हा तो कोई नहीं जलाना, लकड़ी जलाना, गैस जलाना, चूल्हा नहीं जलाना। लेकिन बोलते हैं तो आप समझ जाते हो। तो जब हम कहें तुम व्यापक हो, घड़े को कहें तुम व्यापक हो, तो तुरंत हमको मूर्ख न कह के घड़े को चाहिए कि स्वामी जी मूर्खता नहीं कर सकते, जरूर उनके कहने में कोई गहराई है। किसी की बात काटने के पहले प्रायः तुम छोटों की बात को फट से काट देते हो। हम बार बार ये कहा करते हैं कि सुनो, उसकी गहराई को क्यों कहा है उसको समझो। जब हमने घड़े को कहा कि तुम व्यापक हो, तुम पैदा नहीं हुए, तुम नहीं मरोगे, तो हमारा शब्द बिल्कुल गलत है क्या? उस तुम शब्द का अर्थ हमारा घड़े की बनावट की तरफ इशारा नहीं है, उस मिट्टी की तरफ है। तो तुम कहने, जहां हम कहेंगे तुम, वहां मिट्टी रहती है कि नहीं? बोलो, केवल घड़ा ही है। तो जब हम तुमको कहते हैं तुम वही हो, तो तुम शब्द में देह भी अर्थ निकाल सकते हो। पर जब हम कहें या उपनिषद कहे तुम वही हो,
तब आप अपना वाला अर्थ छोड़ दो, अनर्थ मत करो। जो वो अर्थ कहते हैं उस अर्थ का ग्रहण करो, तो फिर ये महावाक्य तत्त्वमसि आदि महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है उसे पकड़ लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, आदि क्यों कह दिया? महावाक्य 4 नहीं, तत्त्वमसि लक्ष्य, पर तत्त्वमस्यादि, तत्त्वमसि आदि के लक्ष्य को समझो। तो तत्त्वमसि भी है, अहम ब्रह्मास्मि भी है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम 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 ब्रह्म कैसे, ब्रह्म ब्रह्म अहम कैसे, सब अलग अलग है। लेकिन नहीं, अहम का वाच्यार्थ अलग है, लेकिन अहम का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। पर मैं को समझना, कहीं ये अहंकार को इस जगह जो बुलबुला है इसी को कहो ये सागर है। अब तुम्हारा ध्यान बुलबुले में है या जल में है, पता नहीं क्या सुनते हो। तो उपनिषद को गलत मत करो, महावाक्य को गलत मत समझो, गुरु के वाक्य को उपदेश को गलत मत समझो। वो झूठ नहीं बोलते, पर तुम्हारी जो सोच है वो वाच्यार्थ में है, इसलिए लक्ष्यार्थ समझ में नहीं आता। इसलिए वाच्य का त्याग करके लक्ष्यार्थ का विचार करो। तो गुरु क्या है? अभी तो तुम अपना सोचो ही मत, गुरु को सोचो। गुरु क्या है? तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, गुरु तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थ हैं, लक्ष्यार्थ हैं। ये जो गुरु दिखाई पड़ते हैं ये नहीं है, ये तो तुम्हारी समझ वाले हैं। इसलिए जब सुनने आए हो तो ये गुरु को क्या मानो? ये जो दिखाई देने वाले ये मन आदि नहीं है, ये तो तत्त्वमसि महावाक्य के लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म है, ये व्यक्ति नहीं है। ऐसा सुनने के पहले तैयारी। तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम एकम, गुरु हम तुम एकम नित्यम, अनित्य नहीं है, थोड़े दिन रहने वाले नहीं है, एक है, एक अस्तित्व है और नित्य है। आपके गुरु नहीं रहे, नहीं, आपके गुरु नहीं रहेंगे, रहेंगे। अच्छा, जो रहेंगे उनको तुम गुरु मानते हो क्या अभी? हाँ, तुम्हारे गुरु नहीं रहने वाले हैं ये मानते हो। अब तुम्हारे गुरु एक ही है, इनके और है, इनके और। यहाँ तो 10 गुरुओं के चेले आए हुए। एक फार्म का कालम है कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो तुम अपने अपने गुरु लिखोगे। हाँ, तो देखो एकम नित्यम, गुरु एक ही है, काल अवच्छेद नहीं है। गुरु पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। योग दर्शन में आया है गुरु का समय नहीं होता। राम भगवान अवतार, कृष्ण भगवान अवतार, इनमें गैप, भगवान में बीच में कुछ दिन गैर हाजिर रहे होंगे भगवान। कलयुग के, सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के बीच में कुछ क्षण के लिए भगवान वो उस रूप में दिखने पर भी वो पहले भी थे उस समय, उसके बाद भी वो रहे। और वही पहले वैवस्वत मनु के समय पर, सूर्य के समय पर, अभी भी आगे जब, अब ये नहीं कि पहले ही रहे, अब कृष्ण भगवान के बाद तो गुरु रहे ही नहीं, खत्म हो गए ना। एकम नित्यम विमल मचलम, विमल, विमल देह आदि मल, मन आदि के संकल्प विकल्प आदि, संदेह संशय विपर्यय आदि, जिनके सब निवृत्त हो गए हैं, जिनके मन के अंदर संशय विपर्यय नहीं है, ऐसे एकम नित्यम विमलम अचलम, अचल, चलते ही नहीं। ये गुरु पे लक्षण आपके घटता है। गुरु कैसे? किस गुरु की वंदना? जो अचल है, न ध्यान में चले, न व्यवहार में चले, न शरीर से न मन से, चलते ही नहीं। या मन और तन चलते हैं, वो चलते ही नहीं। ऐसे गुरु जो अचल हैं, और इतने ही नहीं, सर्वधि साक्षीभूतम, सबकी बुद्धि के भीतर बैठे।
ऐसे गुरु सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। जो भावातीत है, भाव तुमको बना के चलना है और वो भावातीत है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से रहित है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हैं, पर इनसे वो बोलो रहित है, इनके बिना भी वो है। ये रहे न रहे तो त्रिगुण रहितम सद्गुरुम, असद्गुरुम नहीं, सद्गुरुम जो गुरु सदा रहते हैं, सद्गुरुम तन्नमामि, उनको मैं नमस्कार करता हूं। मैंने पहले कहा था कि ये श्लोक आत्मबोध में है या नहीं है, पर जिसने इंग्लिश में टीका की है उन्होंने लिखा है। अब पहला श्लोक शुरू करते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम बोलवा भी देंगे। तपो भी क्षीण पापानाम, तपो भी क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम, शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम, मुमुक्षूणाम अपेक्षोयम, अपेक्षोयम मुमुक्षूणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। पहली बात कही, इस ग्रंथ को कौन पढ़े, कौन सुने, क्या सुनने का अधिकारी कौन, तो कह दिया तपो भी क्षीण पापाना। तप के द्वारा, तप क्या होता है? जो अपने भले के लिए कष्ट सह लिए जाते हैं, अपने कल्याण के लिए जिन सुखों का त्याग कर दे, सूखा खा ले, गीला खा ले, कैसी परिस्थिति में रह ले, और ये नहीं, ऐसा करते करते जिनके पाप क्षीण हो गए, पाप जिनके खत्म हो गए, पाप कमजोर हो गए, साधक बलवान हो गया, तपो भी क्षीण पापा नाम, तप के द्वारा दुख को सह लेना तप है, और आए हुए सुख को हानिकर समझकर त्याग ले। एक दिन मैंने बताया था, मैं एक समय एक इंटर कॉलेज में प्रवचन करने गया और वहीं पर पास में एक दीक्षा विद्यालय था, ट्रेनिंग कॉलेज, जहां पढ़ने के बाद अध्यापक ट्रेंड होकर फिर कहीं टीचर होते। उस विद्यालय में मैं गया। उस समय से कुछ बच्चे ट्रेंड हो गए और ट्रेंड होने के बाद वो अध्यापक हो गए। बीच बीच कभी चर्चा की, पर हम वहां गए नहीं। बीते वर्षों प्रयागराज के कुंभ के बाद उनकी जन्मभूमि गांव गए, तो उन्होंने कहा 40 वर्ष की तपस्या के बाद स्वामी जी यहाँ आए। मैंने सोचा 40 वर्ष इसने कौन सी तपस्या की, जरा तपस्या को समझो, क्या है तप। न धूप में बैठा, न नंगे रहा, न गीले कपड़े पहने, न रजाई छोड़ी, सब काम वैसे ही करते रहे। पर सभा में कहा, मेरे सामने कहा कि 40 साल की तपस्या के बाद स्वामी जी यहाँ पधारे। तो मैंने कहा किसी की इच्छा पूरी न हो ये भी तो तप है। तुम्हारी इच्छा हो पिक्चर देखने की, जाने न दे, और आप उसे झेल जाएं। पिता वनवास भेजे तभी तप नहीं होता, पिक्चर में न जाने दे और तुम चुपचाप रुक जाओ, ये भी तप है। तुम शादी करना चाहते हो, पिता ने कहा नहीं अभी बेटा 2 वर्ष नहीं करनी, ये भी तो तप है। तपो भी पाप क्षीण पापन, तपो भी क्षीण पापन।
सबके द्वारा कष्ट सह करके जिन्होंने अपने पापों की प्रवृत्तियों को क्षय किया है। शांता नाम, अशांता नाम नहीं। तुम तो यहाँ शांति के लिए आते हो। शांता नाम, जो शांत है। ये नहीं होता, वो नहीं होता, लड़का नहीं होता, शादी नहीं होती। अब ये तो दुकान ही गलत है जहां आ गए। अरे ये कहो हमें महाराज शादी की परवाह नहीं, हमें लड़का हो ना हो, हमें तो परमात्मा चाहिए, आत्मबोध चाहिए। लड़का हो जाएगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। ब्याह होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे क्या? बिना ब्याह के जिंदगी नहीं चलेगी। अरे तुम हमें मान दोगे तो ठीक है, यदि मान नहीं भी दोगे तो हम आत्महत्या कर लें। सब कुछ मन का नहीं होता, पहले ही समझते हैं, इसलिए मन का होवे इसके लिए यहां नहीं आए। हम समझ गए हैं कि मन का सदा नहीं होता, जब तक मन रहेगा कुछ न कुछ मन के विपरीत होगा। हम इसके लिए नहीं आए कि आपका मन का कुछ कर दो। अब हम आए हैं अमन करके हमें आत्मरति, आत्मज्ञानी बना दो। आत्मज्ञान के लिए आओ। अरे ठंडी लगती है स्वामी जी क्या करें? कोई हम रजाई ओढ़ के बिठाने के लिए थोड़ी बुलाया। रजाई तो सिर्फ इसलिए दिया कि कहीं ठंडी में तुम बीमार ना हो जाओ और ठंडी में तुम्हारा मन न लगे, भग जाओ। बाकी घर में कितना आराम था, घर में आराम था। तो इतना पहले समझ के आओ कि हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, आराम लेने, सुविधा के लिए नहीं जा रहे, ज्ञान लेने जा रहे हैं। ये तो पहले ही समझ लो। इतनी समझ पहले ही आ गई है कि संसार की इच्छाएं सबकी कभी पूरी, सब अधूरे ही मरे हैं। इसलिए अब हम अधूरे वाले रास्ते को छोड़कर आत्मज्ञान के लिए आए। लड़का ठीक हो जाए अच्छी बात है, आपके कहे पे चलने लग जाए अच्छी बात है, आपका अनुकूल परिवार हो अच्छी बात है, आपका दुकान धंधा ठीक चले बुरा नहीं है। लेकिन क्या यहाँ इसी के लिए आए? कोई हम ज्योतिषी हैं क्या? आप यहाँ आत्मबोध के लिए आए। इसलिए और जोर दे के समझाना है कि आप आत्मबोध के लिए यहाँ आए और चीजें पहले ही समझ लें कि दुनिया जब तक रहेगी ये 19-20 परिस्थितियां सबकी चलती रही हैं, चलती रहेंगी। फिर जिनके विवाह नहीं हुए वो दुखी, जिनके विवाह हो गए हैं 2-4 चाहे हो, नहीं तो बाकी वो भी दुखी। और कोई एक आध समझदार मान लो अपने को दुखी न माने तो उनका साथी दुखी। तो शांता नाम जो बहुत विक्षिप्त नहीं है, जानते हैं, ठीक है, बुरा लगता है पर उसके लिए आए नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। शांता नाम वीतरागी नाम, और जो वीतराग है जिनकी आसक्ति नहीं है। आसक्ति रखोगे तो क्या समझोगे? आत्मा को समझ लोगे तो टिकोगे कैसे, सुखी कैसे होगे? क्योंकि सारी आसक्ति तो चीजों में, शांति मिलेगी ही नहीं। तो पहले शांत हो और वीतराग हो जाओ और मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा, आत्मबोध, मोक्ष, ये सब मेरे तेरे और इस जाल को काट करके आत्माराम होने के लिए आना है। मुमुक्षु नाम अपेक्षोयम, मुमुक्षुओं की अपेक्षा, उनकी दृष्टि से ये जो ग्रंथ है मोक्ष चाहने वालों की दृष्टि से लिखा गया है। ये आत्मबोधा विधीयते, ये आत्मबोध ग्रंथ समझ में किसके लिए? मुमुक्षुओं के लिए, जो मुक्त होना चाहते हैं, आत्मानंद चाहते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि ये गुण तुमको किसी और में दिखाई पड़ते हो, नहीं तो तुम चलोगे ही नहीं, भरोसा ही नहीं होगा। भरोसा तब होता है जब एक अस्पताल से आदमी ठीक होके आता है तो उस जगह का भरोसा होता है। तो आपको कोई लगे कि जहां हमें जाना है वहां कोई पहुंचा है, इसीलिए गुरु की वंदना पहले, और न पहुंचे हुए मिले तो ढूंढो पहले, जल्दबाजी मत करो। वहां जाओ जहां तुम्हें लगे कि ये पहुंचे होंगे, और पहुंचे हुए की पहचान थोड़ी तुम्हें हो, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो समय पर ठीक हो जाएगी। क्योंकि
पहुंचे हुए पर भी सबका भरोसा नहीं बनता। राम पहुंचे हुए हैं पर पार्वती को नहीं समझ आता, सती को। हाँ, उनको लगता है ये तो ऐसे ही है। और फिर पहुंचे हुए भी किसी सेकंड में, शंकर भी बीच में थोड़ी देर को गड़बड़ा गए थे, तो थोड़ी देर को गड़बड़ा जाना भी एक अलग बात है, पर वहां गया तो है, पहुंचा तो है, देखा तो है। कई लोग कहते हैं हमारी शादी नहीं हुई तो हम दूसरे की बारात में तो गए हैं। कई विवाहित लोगों के पास तो है, उनकी हालत तो देखिए। स्वयं भुक्त भोगी नहीं है तो भुक्त भोगियों का संग तो हुआ है। ऐसे ही कुछ हम अभी मुक्त नहीं हुए पर मुक्त पुरुषों का साथ मिला है, ज्ञानियों का साथ मिला है, उनका हमें भरोसा बना है, तो इस रास्ते पे चलने के विषय में या न चलने का निर्णय करना है। तो अब आगे आत्मबोध फिर क्यों? पहले तो मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए है, दूसरा एक और कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए आत्मबोध है क्यों? योगाभ्यास क्यों नहीं? केवल मोक्ष की इच्छा रखने वालों का है। स्वास्थ्य लाभ के लिए और है, वंश चलाने के लिए शादी है, धनी बनने के लिए भी दूसरे उपाय हैं। ये मोक्ष चाहने वालों के लिए है। और मोक्ष चाहने वालों के लिए भी बहुत साधन होते हैं। कोई तीर्थ है, कोई व्रत है, कोई पूजा है, कोई पाठ है। तो ये कहते हैं आत्मबोध क्यों? बोधो अन्यत साधनेभ्यो, बोधोन्य साधनेभ्यो ही, बोधोन्य बोलो, साधनेभ्यो ही, बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षान मोक्षैक साधनम, साक्षान मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्निवस ज्ञानम, पाकस्य वन्निवस ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति, बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोध के अलावा, बोधो अन्य साधनेभ्यो, अन्य साधनेभ्यो, अन्य साधनों की तुलना में, अन्य साधनों के बिना, अन्य साधनों से श्रेष्ठ साक्षात बोधो मोक्षैक साधन, आत्मबोध सीधा मोक्ष करने वाला है। और भी है, तीर्थ यात्रा भी, पूजा पाठ भी, वो भी मोक्ष करेंगे। शुरू में हम लोग क्या करते थे? हम लोग गंगा जाते थे, पाठ करते थे, पूजा करते थे, संध्या करते थे, जैसी अकल थी करते थे। वो भी किस लिए करते थे? वो भी कल्याण के लिए करते थे। वहीं से यहां आ गए धीरे धीरे। तो और भी जो करते हैं वो भी मोक्ष के साधन हैं। पर साक्षात मोक्ष का साधन, तत्काल मोक्ष देने वाला आत्मबोध है। इसलिए आत्मबोध से अतिरिक्त जो है वो डायरेक्ट सीधा नहीं है। अन्य साधनों की तुलना में आत्मबोध साक्षात मोक्ष का साधन है। और परंपरा से है, अभी पुण्य करो स्वर्ग जाओ। स्वर्ग में कोई महावाक्य सुनाने वाला मिल जाएगा, वहां सुना देगा। आप हरिद्वार आते रहो, कोई महात्मा टकरा जाएगा, धीरे धीरे चल पड़ेगी बात। आप कहोगे एक बार हम वहां गए थे तो महात्मा मिले थे। अब तो तीर्थ यात्रा भी कल्याण में सहयोगी बन गई। तो जितने अन्य यज्ञ तप दान जितने हैं, ये परंपरा से मोक्ष के साधन है। कर्म उपासना ज्ञान, कर्म उपासना, उपासना माने ध्यान, उपासना माने मन को एकाग्र करना, भगवान में लगाना, साकार में लगाना, मंत्र में लगाना, ये मन को लगाने वाले साधन। और अच्छे काम करना, निस्वार्थ, निष्काम। कामना से हम बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। कामना से दो तरह के काम होते हैं, बुरे भी होते हैं और
कामना के बस होके हम बुरे काम करते हैं, किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी करते हैं, चरित्रहीन होते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए ही हम बुरा काम करते हैं। पर बधाई के पात्र वो हैं कि इच्छा की पूर्ति तो चाहते हैं पर अच्छे काम करते हैं, चोरी नहीं करते, कमाई करते हैं, विवाह करते हैं, इसी तरह ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। इच्छा तो है मिनिस्टर बनने की, ये मेले बनने की, तो ठगी नहीं करते, अच्छा काम करते, जीत के आते। तो कामना तो है पर बुरे काम नहीं करते। याद रखना, कामना के कारण ही हम बुरे करते हैं, वो तो हमारी लिस्ट के बाहर है। पर कामना होते हुए अच्छे काम करके अपनी कामना की पूर्ति करते हैं, धर्म मार्ग में चलकर धनी बनते हैं, मान चाहते हैं, लोग प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, फिर आप प्रभावित होते हैं, तो कोई बदमाशी तो नहीं की। तो अच्छे काम करके भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ये सकाम कर्म हो गया, सकाम शुभ कर्म। सकाम अशुभ कर्म, सकाम शुभ कर्म, और अब शुभ निष्काम कर्म। सेवा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बदले में कोई इच्छा नहीं रखते, बस इतना ही कि हमारा चित्त निर्मल रहे, राग द्वेष में न पड़े, अहंकार न पैदा हो जाए, अच्छे काम करके भी और चित्त शुद्ध हो। ज्यादातर काम करते करते चित्त अशुद्ध हो जाते, औरों से आशा करने लगते। एक अच्छा व्यक्ति हो तो दूसरे से ऐसा है, तो तू अच्छा, अच्छे काम किए थे पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए, इसका मतलब मान चाहिए था। अच्छे काम करके भी तू बड़ा मान, अच्छे काम किए हैं निरहंकार होने के लिए, चित्त शुद्ध करने के लिए किए, तूने तो अच्छा काम करके चित्त शुद्ध कर लिया। ये अच्छा काम करने वालों का चित्त ज्यादा अशुद्ध होता है, वो पड़ोसी की छाती में ही चढ़े रहते। मैं दान करता हूं तो ऐसा ही है, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं इतना अच्छा हूं, रोज सुबह स्नान करता हूं, भजन करता है। तो भजन करता है तो अपने चित्त को निर्मल करने के लिए कि पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए? तो बहुत करना है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर कि चाहो तो तुम भी करो, तुम भी करो, अच्छी बात है, नहीं करता नहीं करे, कि गला दबाओगे उसका। यदि वो गंगा स्नान नहीं करता तो आफत काहे करेगा? तुमने की है, बस तुमने की है इसलिए उसे करना ही चाहिए, अच्छा नपना है तुम्हारा। ये जो तुम अच्छे काम करते हो उसमें भी शायद मान के भूखे थे, इसलिए बड़े महसूस करने लगे, हमने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना दान किया, और जो इसने कम दिया। एक आध जगह हम जाते हैं, एक ने यज्ञ में चंदा नहीं दिया, संयोग से उसका पैर टूट गया, तो सब यही कह रहे थे इसने दान नहीं दिया इसलिए टूट गया। अब यदि यही गणित है तो दान देने गया, उसी का टूट गया, अब क्या करें? एक यहाँ शिविर में आया है, बीमार पड़ गया, अस्पताल में, अब क्या करें? अब कोई कहने लगे और चला जा शिविर में। अब ये कुछ हुआ, वो अलग घटना है, पर तुम यहाँ आ गए तो अहंकार बढ़ा के लौटो कि चित्त शुद्ध करके लौटो। यहाँ से बड़े होके, हाँ ये बात अच्छी है कि तुम आगे बढ़े, भगवान की ओर चले, उससे बढ़े कि अपने से बढ़े। पहले अशुद्ध चित्त था, अब आप पहले से अच्छे हो गए। अपने से कि पड़ोसी से? अपने से। हम पहले से आगे हो गए, पहले से पढ़े, पहले ज्यादा अहंकारी थे अब नहीं रहे, ये तो अच्छी बात। पहले छोटा सा काम करके फूल जाते थे, नहीं फूले, भगवान की बड़ी कृपा है, अब हमारे कर्म में कोई कामना नहीं है, अहंकार नहीं है, आता है तो भी ख्याल रखते हैं कि ये बढ़ न जाए। हाँ, ये अच्छे काम करके भी आप अशुद्ध मत बनो, ये झीनी अशुद्धि है। इसीलिए कई बार सासें बहुओं से ये पूजा नहीं करती है, नास्तिक है, जबकि बहू कई बार सास से भी अच्छी है। पर ये जो सोचने का नजरिया है कि हम अच्छे करके आप अच्छे काम किया, ये अच्छी बात है,
पर उससे तुम अहंकारी क्यों बने? तो चित्त शुद्ध किया कि अशुद्ध कर लिया? एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया। इसलिए आप अपने अच्छे काम करके भी अंदर अशुद्धि मत पैदा करो। अशुद्धि की पहचान पड़ोसी से व्यवहार ऊंट बन के करने लगे, हाथी बन के करने लगे, उसे चींटी समझने लगे, उसे कीड़ा समझने लगे, समझो आपने अपना अंतःकरण बिगाड़ लिया। क्योंकि सबसे बड़ी अशुद्धि अहंकार है। और वो आपने, तभी गुरुओं ने कहा है कि तप करता है, दान करता है और फिर मन में गुमान करता है। तो गुमान बढ़ाना, आप आश्रम की सेवा करो, गुमान नहीं बढ़ाओ। आप यहाँ तपस्या का जीवन रखो। कई बार यदि कोई भगत आ जाए तो कई बार हमारे संत महात्माओं से मान लो ज्यादा त्यागी है। एक जगह हमने गोविंद भाई का उदाहरण दिया तो औरों के लिए था कि वो बिना अपने पैसे से बस से आते हैं, प्रचार को जाते हैं, सत्संग कराते हैं, अपने पैसे से जाते, अपने पैसे से लौटते। तो हमने कहा है कि सोचने का हिसाब ठीक न होवे तो गोविंद भाई कहेंगे स्वामी परमानंद तो कम से कम पैसे लेते हैं, हम तो वो भी नहीं लेते। तो हो गए ना हमसे आगे। तो जानबूझ के समझने के लिए इनका उदाहरण दिया कि वो तो बहुत अच्छा है जो अभी फूले नहीं तो साधुओं को कूड़ा समझने लगेंगे, अपने को ही बड़ा समझने लग जाए। ये थोड़ी सी अच्छाई आदमी को फुला देती है। तुम खुश रहो ये अच्छी बात है, पर खुशी का मतलब किसी पड़ोसी से। इसलिए कई बार हमारे ऐसा समझो ये नौकरी से रिटायर हो जाए, इनको 1000 पेंशन मिले। अब एक साधु बेचारा गांव घर से आया तो ये तो इनको पेंशन मिलती है, तुम्हें नहीं मिलती, तो तुम कहो तुम अच्छे साधु नहीं हो, तुम अभी वहां ले लिया और लाइन पे 2 रुपया ले रहे थे। अब तुम्हारे पास मिल रहा है, प्रारब्ध की बात है, तो तुम 2 रुपये वाले से काहे परेशान? ले। जब उसे जरूरत नहीं होगी वो भी नहीं लेगा। अभिप्राय ये है कि हम तुलना करके जो अपने मन को गलतियों में जकड़ लेते हैं, ये मोक्ष में बाधा है। इसलिए निष्काम शुभ कर्म तो करो, पर अपने को कुछ बनाने के लिए नहीं। निर्मित मत करो, कर्म से मत बनो। जैसे कर्म से घड़ा बना, चाहे वो कुम्हार के बना किसी से, कर्म से घड़ा बना, धीरे धीरे टूट जाएगा। कर्म से निर्मित वस्तु कोई नित्य नहीं होती, इसलिए कर्म से कुछ वस्तु उपलब्ध होने वाली नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि वस्तु कर्म से प्राप्त नहीं होती। वस्तु पाने के लिए कर्म मत करो, बड़े होने के लिए, मुक्त होने के लिए कर्म मत करो, चित्त शुद्धि के लिए करो। इसीलिए वस्तु चित्त शुद्ध है कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है। ब्रह्म पाने के लिए कर्म नहीं है, चित्त की मलिनता को कम करने के लिए। चित्त शुद्ध करोगे तो वेदांत समझ आ जाएगा। कामनाएं बहुत रहेंगी, तुम्हें वेदांत पल्ले नहीं पड़ेगा, शांति नहीं देगा। आज जो बहुत लोग वेदांत सुन के भी दुखी हैं, ज्यादातर वो लोग चित्त शुद्ध वाले नहीं तो वेदांत के बाद तो कुछ करना बाकी ही नहीं रह जाए। ये तो आखिरी बात है, इससे ऊंची कोई बात ही नहीं है। बिना किए कराए अंदर शांति ही शांति। न रहने वाली चीज से तादाद में टूट गया, इससे आसक्ति है नहीं। अब दुख क्या है? दुख देगा कौन? मेरा कुछ हो तो दुख होवे। कभी कभी ये हम कहते हैं, ये भी दोनों बातें कहते हैं कि ज्ञानी का प्रारब्ध खोटा होवे, उसका जवान बेटा न रहे, तो लोग भी कहेंगे अच्छा फिर उसे भी थोड़ा दुख हो सकता है। तो लोग पूछते हैं ज्ञानी का प्रारब्ध होता है कि नहीं? तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि उत्तम अधिकारी का प्रारब्ध नहीं होता, मध्यम अधिकारी का प्रारब्ध है। अर्थात जो विवेक और वैराग्यवान नहीं है, जो वीतराग नहीं है, वो उत्तम अधिकारी नहीं होने से वेदांत सुनेगा। पर फिर लड़का मरा, हाँ स्वामी जी प्रारब्ध ठीक नहीं है, घाटा लगाइए, बहुत प्रारब्ध ठीक नहीं है, उसका दुख होगा। तो जब दुख हुआ तो प्रारब्ध है। अब किसी का जवान बेटा मरा, पर बेटे ही उसका नहीं है, देह ही वो नहीं है, अपना क्या है? तो बेटे के मरने से भी यदि दुखी नहीं हुआ तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध तो उसी को कहते हैं जिसको हम भोगें, चाहे अच्छा हो
चाहे बुरा हो। लॉटरी आ गई, अब लॉटरी का मुझे सुख होवे तो मेरा प्रारब्ध है, आश्रम बनने का सुख होवे तो प्रारब्ध है। अब मेरे जानते तो आश्रम बनने के दुख ज्यादा है, सुख तो है ही कुछ नहीं। फिर भी अकल नहीं आती जब तक बनाए ना। तो हम अपने चेलों को भी कह देते हैं बना लो। अब हमारे अभी स्वामी निर्भयानंद जी, कई लोग निर्भयानंद जी से भी दुखी हैं, निर्भयानंद जी भी कई से दुखी। हमने कहा 1 साल और पार करो और क्या होगा, देख लो। ये दिल्ली के लड्डू जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। अब ये विवाह करो तो रो, ना करो तो रो, पर चलो करके रो लो जिससे दोबारा का तो मन हट जाए। नहीं अभी जन्म लोगे, इसलिए जो काम बाकी है करके देख लो। फिर हमारे गुरुदेव कहते थे कसर न रह जाए, नहीं तो लगेगा ये करते तो स्वर्ग मिल जाता, ऐसा करते तो स्वर्ग मिल जाता। करके देख लो कि स्वर्ग मिलता है कि नरक। बहुत कम लोग समझदार हैं, ना समझ ही पैदा होते, ना समझ ही मर जाते। बहुत कम लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। तो साक्षात मोक्षैक साधनम, साक्षात मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, वही मुख्य साधन है। पाकस्य बल निवज ज्ञानम, बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। जैसे कोई भोजन पकाना हो और भी सामान लगते हैं, करछी बटलोई ये भी सब लगते ही हैं, तो साक्षात भोजन को पकाने के लिए आग जरूरी है। आग जो है साक्षात भोजन को पचाती पकाती है और भी सहयोगी है, ठीक है ना। कई लोग तो आग में बिना बर्तन के ऐसे ही बैंगन को भून लेते थे। पुराने लोग मांस को आग में ही गिर गया, भुन गया तो स्वादिष्ट लगा, तब भून के खाना सीख गए। बैंगन को तो बहुत लोग जानते होंगे। हम लोग तो ये पंजाब का भुर्ता बाद में खाया, बैंगन का बहुत अच्छा बनाते। पर गांव में तो हमने सन्यास के पहले तक आग में ऐसे ही बैंगन डाल देते थे, भुन जाता था, फिर जरा राख झाड़ दी और नमक डाल के सान के खा लेते थे, ठीक है। तो साक्षात भोजन जब पकाओगे आग जरूरी है, और चीजें भी हैं पर मुख्य आग जरूरी है। ऐसे ही उसी तरह ज्ञान जो है मोक्ष का साक्षात साधन है। बिना आत्मज्ञान के और सब कर लो, आत्मज्ञान ना हो तो मोक्ष नहीं होगा। जैसे बर्तन भी हो, पानी भी हो, आलू भी हो, दाल भी दो, पर आग भरना हो तो आलू पक जाएगी। बिना आग के नहीं पक सकता। और साधनों की निंदा नहीं है, पर भोजन को पकाने के लिए साक्षात जैसे अग्नि चाहिए, ऐसे ही और सब साधन करो, पर मोक्ष के लिए आत्मा की ठीक ठीक अनुभूति जरूरी है। बिना आत्मबोध के मुक्त नहीं हो सकते, चाहे कितने उपाय कर लो। उदाहरण देकर अग्निवत, भोजन के लिए अग्नि की तरह ही आत्मज्ञान आवश्यक है। अविरोधितया कर्म, अविरोधितया कर्म न विद्याम विनिवर्तते, विद्या विद्याम निहत्येव तेजस्तिमिर संघवत। एक अंत में कह दिया अविरोधितया कर्म, कर्म जो है अज्ञान का विरोधी नहीं है। कर्म जो है अज्ञान का दुश्मन नहीं है, इसलिए कर्म अज्ञान को नहीं हटा सकता। अज्ञान के हटाने के लिए अज्ञान का कोई दुश्मन चाहिए। तो ना विद्याम विनिवर्तते, इसलिए कर्म अविद्या की निवृत्ति नहीं करेगा। तो विद्या अविद्याम निहत्यो, अविद्याम विद्या निहत्यो, अविद्या को विद्या ही खत्म करेगी, अंधेरे को
डंडे से भी नहीं खत्म कर सकते, हाथ जोड़कर प्यार से भी गाली देके, क्योंकि गाली का अंधेरे का विरोध नहीं है, अंधेरे का डंडे का विरोध नहीं है, हाथ जोड़ने से अंधेरे का कोई फर्क नहीं। अंधेरे का दुश्मन कौन है? तो अंधेरे को हटाने के लिए डायरेक्ट उजेला ही। हाँ, उजेला लाने के लिए लालटेन जलाओ, दीपक और सब करो, लेकिन बत्ती भी अंधेरे को दूर, बोलो, तेल नहीं करेगा। जरूरी है, पर तेल रखा रहे अंधेरा, बत्ती रखी रहे, अच्छा माचिस रखी रहे, ये भी साधन है। पर जब भी अंधेरा भागेगा तो किसके आने से? बस, और कोई नहीं। इसी तरह आत्मबोध के बिना, विद्या के बिना अविद्या नहीं जा सकती, किसी कर्म से नहीं जाएगी, किसी साधन से नहीं जाएगी। इसलिए अविद्या को हटाने के लिए विद्या ही अविद्या को मार देगी। तेजस तिमिर संघवत, जैसे अंधेरे के ढेर को तेज ही, प्रकाश ही हटाता है, इसी तरह से अविद्या को विद्या ही हटाएगी। प्रकाश फिर चाहे जैसे हो, वो जबरदस्ती नहीं है, पर बल्कि लालटेन हो, बल्ब लगे हो, बिजली भी हो, तार भी हो, सब कुछ बना रहे, अंधेरा नहीं जाएगा। अंधेरा जब भी डरेगा, भागेगा, छोड़ के मैदान जाएगा, उजेला जरूर हो। तो अन्य साधन प्रकाश पैदा करने में सहयोगी हैं, लेकिन प्रकाश भी पैदा कैसे होगा, अंत में वो भी सुन लो। ये प्रकाश को भी पैदा करने वाला महावाक्य उपदेश, इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। यदि तुमको प्रकाश चाहिए तो आपको सुनना ही पड़ेगा, और सुनना बिना गुरु के नहीं, किसी मूर्ख से सुनने से बात नहीं बनेगी। इसलिए किसी ब्रह्म ज्ञानी से इस कथा को सुनोगे तो प्रकाश होगा, ज्ञान होगा। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। वो व्यक्ति चलो सच्चे मन से साधना में नहीं आया तो नुकसान उसका है कि तुम्हारा? सच्चे मन से आए, ये हम चाह रहे हैं, पर नहीं आया तो तुम छाती अपनी खराब क्यों करते हो? उसका नुकसान है, ये तुम्हारा। और जब तुम गुस्सा हुए तो चित्त अपना शुद्ध किया कि उसका? तो आप अपने को यहाँ स्वस्थ करने आए कि बीमार करने आए? औरों की बुराई देखकर मन को खराब करना, ये साधना के बिल्कुल विपरीत है। साधना करने आए हो तो आपका ध्यान अपने पर रहना चाहिए, पड़ोसी पर नहीं। पड़ोसी को भी चाहिए वो अपना ध्यान करे, तुम्हारा ना करे। हाँ, थोड़ा बहुत सहायता मिल सकती है कि तुम बड़े ध्यान में शांत हो तो तुमसे प्रेरणा लेके तुम ही ना देखता रहे, वो खुद ध्यान में लग जाए। कभी कभी ध्यान के टाइम पर कोई चिल्लाता है तो सारे लोग उसी को देखने लगते। तो वो चिल्लाता है, उसको कुछ हो रहा होगा तो तुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो पड़ोसी के देखने में टाइम जाया करता है। तो यहाँ तुम पड़ोसियों के लिए आए हो या अपने लिए? बस, तो तुम्हारा ध्यान अपने पे रहना चाहिए। अभी यही समाप्त करते हैं। और देखो, 6 दिन के बाद आप यहाँ से जब जाओ तो नर होकर आए हो, नारायण होकर जाओ। ओम शांति।